एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें हमने कल अपने दो एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आज हम करने लगे हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग मतलब फ्री एक्सचेंज रेट। फ्री मतलब जो हमने कल देखा था, डेट इज अवर फ्लेक्सिबल, जो किस पे डिपेंड करता है? हमारे मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। अब मार्केट फोर्सेस हमारे कौन से होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। होते तो वो किस बेस पे? फ्लोटिंग पे है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। अब इनमें एडजस्टमेंट कौन करता है? इनमें क्या आता है? हमारा आरबीआई का रूल। रीजन आरबीआई का, बिकॉज आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितनी भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करनी है, कोई भी इंटरवेंशन करनी है, कुछ भी रेट डिसाइड करना, मैनेज करना है, वो कौन करता है? हमारा आरबीआई। और इस रेट को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज डर्टी फ्लोटिंग रेट। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज द हाइब्रिड ऑफ, हाइब्रिड मतलब ये दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। इनका एक फ्लोटिंग का, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग का, और दूसरा कौन सा है? फिक्स्ड रेट। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये फ्लोट करते हैं, किसके ऊपर फ्लोट करते हैं? हमारे मार्केट फोर्सेस के फ्लोट करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जब एक एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसको मैनेज किया जाता है। इसको छोटे से एक डायग्राम के साथ देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा डायग्राम। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? डिमांड एंड सप्लाई। और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? रेट। हमें पता है जो हमारी लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलती है, वो हर जगह एक ही अप्लाई करता है, डेट इज सप्लाई और प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप होता है? हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसलिए इसकी स्लोप कौन सी होती है? अपवर्ड स्लोप। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा डिमांड और हमारी प्राइस का कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। इसलिए जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये रहो हमारा रेट डिसाइड हो गया, किसमें डिसाइड हो गया? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अब आरबीआई कह रही है कि ये रेट बहुत ज्यादा हाई है, वो रेट को क्या करना चाहते हैं? थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। अब जी अगर थोड़ा सा रेट कम करना होगा तो आरबीआई क्या करेगी? अब ये क्या है इस केस में? नीचे वाले केस में क्या है? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? सप्लाई को इंक्रीज कर देगी। जब वो सप्लाई को इंक्रीज करेगी, जिसके कारण हमारा जो रेट है वो क्या हो जाएगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई को इंक्रीज करने के साथ हमारी जो सप्लाई कर्व है वो आगे को शिफ्ट हो जाएगी। तो एज द रिजल्ट हमारा रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमने थोड़ा सा रेट को क्या करना है? इंक्रीज करना है, इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? सप्लाई को क्या कर देती है? कम कर देती है। अगर हमारी सप्लाई कम होगी तो ये कौन सी साइड शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्ट होने के कारण हमारी जो सप्लाई हो जाएगी, हमारा रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट ने किसी भी तरह एडजस्टमेंट करनी है, वो सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर देगी या डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज कर देगी। अब ये सप्लाई के ऊपर कैसे कंसंट्रेट करेगी? विद द हेल्प ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इस पर्पज के लिए क्या करेगी? वह सिक्योरिटीज को या तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बाय कर लेती है या फिर उसको क्या कर लेती है? सेल कर लेती है। अगर उसने रेट कम करना है तो वो इंक्रीज कर देगी अपनी सप्लाई को। अगर उसने रेट को बढ़ाना है तो वो क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी सप्लाई को। इस वजह से ये क्या होता है कि एक बार जो हमारा रेट डिसाइड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन आती है और किसी ना किसी वे से इसमें इंटरवेंट करके अपना जो रेट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग रेट। और ये दोनों का क्या है? हाइब्रिड सिस्टम है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो क्यों होती है? हमें फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? अब हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, हमें पैसा चाहिए, किस पर्पज के लिए चाहिए? सबसे पहले जो हमारी डिमांड है, हमने +1 में देखा था, जो हमारी डिमांड कर्व है वो हाँ अभी कर सकते हैं, वो कौन सी शिफ्ट होती है? हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों? ये किसका? हम रेट अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज। अगर रेट डिक्रीज होता है तो डिमांड हो जाती है हमारी इंक्रीज। तो ये क्यों होता है? हमें क्यों चाहिए? रीपेमेंट ऑफ, हम इंटरनेशनल लोन, बाहर से हमने क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। अब हमने उनका लोन क्या करना है? वापस करना है। अब उनका लोन वापस करना है तो उसके लिए हमें कौन सी करेंसी चाहिए? फॉरेन करेंसी। ये तो है नहीं हमने लोन लिया है डॉलर में और पेमेंट करेंगे हम रुपीस में, नहीं। हर एक कंट्री अपनी ही करेंसी में
पैसा उनको चाहिए। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन कंट्रीज में। अगर हमने फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो पैसा भी हम किस करेंसी में होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में। इंपोर्ट्स, बाहर से सामान मंगाना है। अब बाहर से अगर हम कैपिटल इंपोर्ट करवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो उनको पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे, फॉरेन करेंसी में। ग्रांट्स एंड डोनेशन, हमने बाहर ग्रांट्स भेजनी है, अपने फ्रेंड्स को भेजनी है, डोनेशन भेजनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज। पेमेंट ऑफ इनकम, हम बाहर से हमने क्या ली थी, फैक्टर सर्विसेज ली थी, अब उन फैक्टर सर्विसेज की उनको हमने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। स्पेकुलेशन ट्रेडिंग, सबसे पहले ये स्पेकुलेशन ट्रेडिंग होता क्या है, ये क्या होता है, अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से जो इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन ट्रेडिंग। सपोज करो यूएस डॉलर की पहले प्राइस मेरे पास कितनी थी मार्केट में जो प्रिवेलिएंट थी, डेट इज 80 रुपीज, लेकिन अब उसकी प्राइस कितनी होगी, मेयर 40 रुपीज। तो इसमें क्या करेंगे स्पेकुलेटर इन्वेस्टर, क्या करेंगे, इस करेंसी को परचेज करके रख लेंगे, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर कभी ना कभी तो डॉलर की प्राइस इंक्रीज होगी, तो उस टाइम पे जाके मार्केट में उसको सेल कर देंगे। यही होता है कि जो हम फॉरेन करेंसी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण स्पेकुलेटर जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं टू अर्न द प्रॉफिट, दैट इज नोन्स टू बी स्पेकुलेशन ट्रेडिंग। दूसरी तरफ हमारे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब हम फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का मतलब हमारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी होगी। फर्स्ट है लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेते हैं, कुछ डॉलर में ले लिया, कुछ पौंड में ले लिया, कभी अलग अलग करेंसीज में ले लिया, तो हमारे पास क्या है, फॉरेन करेंसी का पैसा आ जाएगा। एक्सपोर्ट, हम बाहर गुड्स सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रही है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इनकम आ रही है। जितने हमारी डिमांड के ऑपोजिट पॉइंट्स है वो सारे किस में आ जाएंगे, सप्लाई में। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री में आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में क्या आएगी, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। इनकम रिसिप्ट्स, जैसे यहाँ पे हमने बाहर फैक्टर सर्विसेज ली थी बाहर से, यहाँ से हम फैक्टर सर्विसेज बाहर के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो हमें क्या कर रहे हैं, नेट अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी तो वे क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हमारे पास ग्रांट्स आ रही है, हमारी डोनेशन आ रही है। यही है कि व्हाट आर द मेनी सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि डिमांड और रेट का रिलेशनशिप हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि रेट और डिमांड का कौन सा रिलेशनशिप होता है, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब रेट बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, जब रेट कम होता है तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये किस बेसिस पे डिपेंड है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड में, जो हमने +1 में पढ़ा था। अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, विद द इंक्रीज इन द प्राइस डिमांड फॉल्स, विद द डिक्रीज इन द प्राइस डिमांड राइसेस। वैसे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता था, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, इफ other thing remains the same, when price is more supply will be more, when price is less supply will be less। अब ये जो इनके दो रिलेशनशिप है, हमने कल भी ये आपको डिस्कस किया था, ये 2 टाइप्स के होते हैं। डिमांड का रिलेशनशिप भी 2 टाइप्स का होता है, सप्लाई का। अगर हम रेट के बिहाफ पे देखें, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, रेट के बिहाफ पे अगर व्हेन रेट इज मोर डिमांड इज लेस, अगर हम रेट के बिहाफ पे देखते हैं, यहाँ पे हम किसके बिहाफ पे देख रहे हैं, रेट में, दोनों का कौन सा रिलेशनशिप है, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम डिमांड के बिहाफ पे देखते हैं तो दोनों का कौन सा रिलेशनशिप होता है, अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये हमने कल के सेक्शन में देखा था, कल के हमने उसमें टॉपिक में इसको कवर अप किया था। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप कल के सेक्शन की वीडियोस देख सकते हो। अगर हम वैसे था सप्लाई में, अगर हम रेट के बिहाफ से देखते हैं, हमारा सप्लाई और रेट का कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम सप्लाई के बिहाफ से देखते हैं तो इन दोनों का रिलेशनशिप हमारा कौन सा हो जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको टेक इनटू अकाउंट जरूर करना। नेक्स्ट हमारा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होते हैं, मार्केट एक सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, बायर होते हैं और सेलर होते हैं। वो किस चीज के लिए इकट्ठे होते हैं, टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉरेन एक्सचेंज की। मीन्स ये वो सिस्टम है जिसमें डिफरेंट कंट्री की करेंसीज का क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। इसमें क्या आते हैं, बायर आ जाते हैं और सेलर आ जाते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को सेल और परचेज करते हैं। लेकिन ये जो मार्केट होती है ये प्रॉपर एग्जिस्टेंस में नहीं होती, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, ऑनलाइन के थ्रू सारा बिजनेस करती है।
अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? सबसे पहले है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन एक करेंसी की ट्रांजैक्शन को, फॉरेन करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट करना। जैसे रुपीस को किस में कन्वर्ट कर दिया? डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। डॉलर को किस में कन्वर्ट कर दिया? पाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अलग अलग कंट्रीज की फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना। सब सेकंड है क्रेडिट। अब हमें क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटी फॉरेन एक्सचेंज के लिए, बाहर हमने घूमने जाना है, अगर घूमने जाना है हमारे पास फॉरेन करेंसी होगी तभी हम जा पाएंगे, तो वो हमें पैसा क्रेडिट कहाँ से मिलता है? हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। हेजिंग, यहाँ पे एक छोटी सी टर्म है हेजिंग। व्हाट इज नोन्स टू बी द हेजिंग? इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन की कि मैं तुम्हें आज से, जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा था, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? वो आज के टाइम पे बनाया जाता था, लेकिन उसकी पेमेंट आने वाले 3 मंथ्स के बाद की जाती थी। ए बोलता कि इंटरनेशनल ट्रेड तो मैंने कर लिया, उसे 100 टन का सामान या 50 टन का सामान तो खरीद लिया, लेकिन 50, हम ये बोल रहे हैं $50 के सामान तो खरीद लिया, लेकिन अब मेरे पास ये एक मशीनरी पेमेंट करने के लिए 100 टन मैंने सामान मंगवा तो लिया, लेकिन इसकी पेमेंट के लिए पैसे फिलहाल नहीं है। मैं आज के 5 महीने के बाद तुम्हें क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा। अब ये क्या होती है? हो सकता है आज का जो रेट है डॉलर का 50 हो, जब आफ्टर 5 मंथ्स इसका रेट क्या बढ़ के हो जाए 80 हो जाए, या 100 हो जाए, या कम होके 30 हो जाए। तो इस रिस्क को खत्म करने के लिए एक फंक्शन आता है, डेट इज हेजिंग। जो ए पर्सन है वो किसके पास जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पास। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पास जाके बोलेगा कि आज के लिए नहीं, मैं आने वाले 5 महीने के बाद मैंने एक पर्सन बी को पेमेंट करनी है। अब मेरे को ये बताओ करेंसी किस रेट में मेरे को सेल करोगे? वो एक पहले ही प्री डिटरमाइंड जो रेट है वो डिसाइड कर लेते हैं। सपोज करो कितने रेट डिसाइड कर ले? 60। चाहे फ्यूचर में रेट 100 का हो, चाहे फ्यूचर में रेट 80 का हो, चाहे फ्यूचर में रेट 30 का हो, चाहे 50 का हो, वो किस टर्म में उसको पेमेंट करेगा? 60 रुपीज के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा? पेमेंट करेगा, करेंसी एक्सचेंज करेगा, ताकि वो जाके बी को फर्दर पेमेंट कर सके। यही होता है हैजिंग का फंक्शन। हैजिंग का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड द रिस्क ऑफ फॉरवर्ड ऑब्जेक्शन। जितनी भी हम फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके रिस्क को अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? हेजिंग लेते हैं। इसमें एक रेट प्री डिटरमाइंड कर लिया जाता है जिस प्राइस पे उन्होंने फ्यूचर में जाके पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्पॉट, एक हमारी क्या होती है? फॉरवर्ड। अब स्पॉट का मतलब क्या होता है? ऑन द स्पॉट, आपको अभी के अभी डिसीजन लेना। हम कई बार इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ऑन द स्पॉट। वो ट्रांजैक्शन, जो डीलिंग हमारी करंट पीरियड के साथ रिलेटेड होते हैं, जो डेली टाइम पीरियड के साथ होती है, उस मार्केट को क्या बोलते हैं? स्पॉट मार्केट। और जो स्पॉट मार्केट में जो हमारा रेट डिसाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट या करंट एक्सचेंज रेट। रीजन, और ये किस पे डिपेंड करता है? हमारा मार्केट फ्री फोर्सेस पे डिपेंड करता है। वो क्या होते हैं? हमारे डिमांड एंड सप्लाई। आज के टाइम पे आज का आज रेट, कल का कल रेट, परसों का परसों रेट, जितना भी मार्केट के फोर्सेस में डिसाइड होगा। ट्रांजैक्शन किस बेसिस की होती है? डेली बेसिस की होती है, इसलिए इस रेट को हम करंट रेट और स्पॉट रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के साथ रिलेटेड। जो ट्रांजैक्शन हम फ्यूचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, जो आज की ना हो सके, 5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो ट्रांजैक्शन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। जैसे कि यहाँ पे हमारा कौन सा था? हैजिंग। जो हैजिंग है वो किसके साथ रिलेटेड है? हमारा फॉरवर्ड के साथ, क्योंकि इसमें हम आज की पेमेंट करने वाले आने वाले टाइम की पेमेंट करते हैं। तो इसमें जो रेट डिसाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? या तो हम फॉरवर्ड रेट बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सचेंज रेट। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इसका, जिसकी पेमेंट आप नहीं करनी, फ्यूचर में करनी है। हेजिंग में हमने यही किया था, आज पेमेंट नहीं करनी थी, 5 महीने बाद करनी थी, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि इस रेट पे हम इसको पेमेंट करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक और जो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे जो हमने कल के टॉपिक के साथ रिलेटेड था, लेकिन बच्चे इसमें नेचुरली मिस्टेक करते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब होता है? जब मनी की जो प्राइस है, जो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और हमारा एप्रिसिएशन कब होता है? जब हमारी मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डेप्रिसिएशन में क्या इंक्रीज होता है? हमारा एक्सपोर्ट, और एप्रिसिएशन में हमारा क्या इंक्रीज होता है? इम्पोर्ट। और ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे मार्केट फोर्सेस पे। दूसरी तरफ हमारे क्या आता है? डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन।
इसमें भी प्राइस डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन विद द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए